सिंचाई विभाग मुख्यालय के संघ भवन पे उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन जारी रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद डीएम आजमगढ़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद डीएम आजमगढ़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जी। सर, जो कल आपने सिंचाई भवन मुख्यालय पे अपने विरोध प्रदर्शन में धरना प्रदर्शन किया सर, उसके बाद में आज आप लोग फिर यहाँ पे एकत्रित हैं। सर बताएं इसके बारे में, क्यों एकत्रित हैं? कल डीएम आजमगढ़ द्वारा जो घटना हुई थी, हमारी शासी अभियंता को डंडा से पीटा गया था, उसके क्रम में प्रदेश के समस्त जिले में समस्त अभियंता विभाग के समस्त अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा प्रदेश में एक भव्य समारोह किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया और उसी सभा में यह निर्णय भी लिया गया कि ये धरना आगे क्रमिक रूप से चलता रहना चाहिए और आज भी प्रदेश के समस्त जिलों में क्रमिक रूप से धरना ये चल रहा है। लखनऊ जिले में यह काठगंडे में किया जा रहा है और इस वक्त हमारे सिंचाई विभाग के अन्य संवर्ग के भी कर्मचारी हैं, वो हमारे साथ हैं इस मुहिम में और मैं समझता हूँ कि शीघ्र सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी जिससे प्रदेश में अभियंता विभाग की रक्षा की जा सकेगी। सर, ऐसा क्या हुआ था कि आपके जो साथी हैं अधिशासी अभियंता अरुण सचदेव के ऊपर हिंसक रूप धारण कर लिया जिलाधिकारी आजमगढ़ में? ये मेरे लिए भी बहुत ही अचंभित और अकल्पनीय लगा कि मैं 6 साल से एसोसिएशन का महासचिव ऐसी कोई भी घटना में नहीं हुई जहाँ पर इस प्रकार से डीएम अपने आवास बुलाकर डंडे से मारपीट करने लगे। ये घोर निंदनीय है और इससे जैसी घटना ये प्रदेश में अभियंता विभाग के में फैली तो ये सब में इसका रोष व्याप्त हो गया, क्योंकि अभियंता जो हैं वो विकास कार्य के अग्रदूत हैं और एक हमें सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता भी है, क्योंकि यदि खंड में अशासी अभियंता असुरक्षित हो जाएंगे तो जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका भी मनोबल गिरेगा, तो इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। और हमारी पूरा मांग है कि सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करे, कैसे तकनीकी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सरकार का में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हो कैसे इसको संपादित करें, कैसे इसको पूरा करें, इसको तय करना अभी अत्यंत आवश्यक है। और मुझे पूरी उम्मीद है, सरकार से अनुरोध भी है कि शीघ्र इस पर सकारात्मक निर्णय लें जिससे कल मुख्यालय में आपके एचओडी साहब जो प्रमुख अभियंता भी हैं वो आपके मंच पे थे, उन्होंने मंच साझा किया, तो आप लोग सर इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आपके जो एचओडी साहब हैं वो आपके साथ हैं? ये हमारे लिए हमारे एसोसिएशन की सबसे गौरव की बात है कि हमारे एसोसिएशन के अभियंता से लेकर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले वो देश के नागरिक हैं और वो भी एक अभियंता है, तो हमारे जो घटना घटी उससे वो भी बहुत आहत थे, क्योंकि सबसे पहले किसी भी अधिकारी कर्मचारी या इवन सामान्य नागरिक का भी ये होता है कि उसका सम्मान सुरक्षित रहे, और जब हमारे सम्मान के साथ ही इस तरह का खिलवाड़ किया गया तो उसमें एचओडी साहब का आना तो लाजिम था और उन्होंने आकर के हमारे धरने को एक नई ऊर्जा प्रदान की। हमारे सारे इंजीनियर्स बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और मैं साइकोन संघ का अध्यक्ष हूँ और इस आंदोलन के साथ में पूरी तरह से पुरजोर से मैं अपने सेशन की तरफ से मैं पूरी ताकत के साथ अपने सारे सदस्यों के साथ इस आंदोलन के साथ खड़ा हूँ। सब पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे इंजीनियर हैं सारे के सारे पूरी ताकत के साथ आंदोलन के साथ अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और इस आंदोलन को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी जब तक इसमें कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता है हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, जैसे कि घटनाक्रम 13 जून को हुआ था आजमगढ़ में, तब से आज तक के सर आज 19 तारीख हो गई, तो सर आपके शासन की तरफ से या कोई मंत्री महोदय की तरफ से कुछ आप लोगों को आपके संगठन को आह्वान किया गया कि आप आइए वार्ता के लिए या उनके खिलाफ जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? जी नहीं जी, सरकार की तरफ से हमें पॉजिटिव एसेसन मिला है लगातार और हमने उनको जो भी घटना घटी है सरकार को उसके सारे संज्ञान में बात हमने सभी सरकार के संज्ञान में हम लोगों ने रखा है और सरकार भी उस घटना से आहत है और उन्होंने भी